कल भारत सरकार ने देश भर के तकरीबन 90 लाख एनपीएस कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग जो कि पुरानी पेंशन बहाली की थी, उसके एवज़ में जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो शगुफा छेड़ा है वो बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही निराशाजनक है। इससे तो बढ़िया एनपीएस चल रही थी। पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और एक तरफ आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर वित्तीय बोझ है तो फिर कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ा रहे हो? चाहे एनपीएस नाम रखो, चाहे ओपीएस रखो, चाहे मोदी पेंशन स्कीम रखो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ की तरह उसके परिवार को उसको वापस मिल जाना चाहिए। कल भारत सरकार ने देश भर के तकरीबन 90 लाख एनपीएस कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग जो कि पुरानी पेंशन बहाली की थी, उसके एवज़ में जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो शगुफा छेड़ा है वो बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही निराशाजनक है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत इस आदेश की और इस समाधान की निंदा करता है, इसका विरोध करता है। इससे तो बढ़िया एनपीएस चल रही थी, जहां कर्मचारी को उसके अंशदान का जो 10% कर्मचारी की जेब से कटता था, 14% सरकार देती थी, वो सारे अंशदान में से 60% तो रिटायरमेंट पे मिल जाता था और 40% पर वो एन्युटी खरीदता था। 40% पर जो एन्युटी खरीदता था उसमें भी उसे दो तरह के विकल्प मिलते थे, एक विदाउट आरओपी और एक विद आरओपी। विद आरओपी अगर वो लेता था तो वो 40% रकम उसके परिवार को उसके ना रहने के बाद वापस मिल जाती थी। जो लोग विदाउट आरओपी लेते थे उनको अच्छी पेंशन मिलती थी, या कह लीजिए कि पेंशन की थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती थी, लेकिन वो पैसा कंपनी के पास चला जाता था। हमने उनसे ये डिमांड की, हमारा 10-12 साल से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड थी कि रिटायरमेंट पर कर्मचारी का अंशदान जीपीएफ की तरह उसको वापस कर दिया जाए ब्याज सहित, और सरकार अपने अंशदान को खुद वापस ले ले। जितना इकट्ठा हो गया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी सरकार को लग रहा है वो अपना वापस ले ले। और उसके एवज़ में पुरानी पेंशन स्कीम में जितनी पेंशन बनती थी, जैसे 20 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन, और 20 साल से अगर कम है तो उसी अनुपात में कम, लेकिन किसी की भी 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस से पेंशन कम नहीं हो सकती। इस नियम के साथ वो पेंशन दे दे, अपना पैसा ले जाओ। आप पिछले 20 साल से ये कहते चले आ रहे हो कि एनपीएस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत पेंशन बन जाएगी, इतना खजाना इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर आप 10 से 14, 14 से 18.5 क्यों बढ़ते चले जा रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और एक तरफ आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर वित्तीय बोझ है तो फिर कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ा रहे हो? और अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि वित्तीय बोझ है? दूसरी बात कि जब हम ये कह रहे हैं कि आप अपना पैसा वापस ले लो, हमें ओपीएस दे दो, वो आप नहीं कर रहे हो। अब आप इस मुद्दे पे आए हो कि अगर आप ओपीएस दोगे तो सारा पैसा वापस ले लोगे। अब बताइए, तो डलहौजी की हड़प नीति से भी आप ऊपर चले गए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन भारत सरकार से ये गुजारिश करता है कि आप चाहे एनपीएस नाम रखो, चाहे ओपीएस रखो, चाहे मोदी पेंशन स्कीम रखो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ की तरह उसके परिवार को उसको वापस मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर 20 साल की नौकरी उसने पूरी कर ली है तो उसको फुल पेंशन की गारंटी दीजिए, 50% लास्ट बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस के साथ। और अगर 20 साल से उसकी नौकरी कम है तो आप उसी अनुपात में पेंशन कम कर दीजिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, कर्मचारी को उसका अंशदान वापस नहीं मिलेगा, तो ये आंदोलन और तेज होगा। हम बहुत जल्दी ही इसी हफ्ते पूरे देश से कर्मचारी लीडर्स को बुलाएंगे और एक बैठक करेंगे और उसमें अगले आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, तारीख जारी करेंगे।
हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आपके शगुफाओं से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आपकी ये जो रोज़ रोज़ का है एनपीएस, यूपीएस और वो आंध्रा वाला, कभी जीपीएस, कभी पीपीएस, पता नहीं कौन कौन से मॉडल हैं, हमें उनमें कतई दिलचस्पी नहीं है। हमारे कर्मचारी को सीधा सीधा समझ में आता है कि अंतिम बेसिक सैलरी का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस, अगर उसने 20 साल की नौकरी कर ली है, हाँ कम है तो उसी अनुपात में कम, इससे कम पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं, चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन को और तेज करेंगे।